अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, सियासत के मैदान में इख्तलाफात, उखाड़ पिछाड़ और धड़ेबंदियां चलती आ रही हैं, मगर जब इख्तलाफात की खलीज वसत इख्तियार कर ले, जिसके बाद तबसरे और तनकीद की जंग के शोले भड़कने लगे, तो उसके नज़ारे दूर खड़े दुश्मन भी कर रहे होते हैं। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी कुछ ऐसी ही सूरत हाल का शिकार है, जहां सियासी मुखालफिन के लगाए गहरे जख्म भरे नहीं थे कि अपनों ने भी एक दूसरे पर तनकीद के निश्तर चला दिए हैं। एक जमात जो पहले ही वकला और सियासतदानों के दरमियान बटी हुई थी, अब इसमें मजीद धड़े बन रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में 2/3 अक्सरियत से बनने वाले वजीर आला को अपनी ही सीट बचाने के लाले पड़ गए हैं। मेरे कप्तान की बहन अलीमा खान अडियाला जेल में हफ्तावार मुलाकात ना कराने की सूरत में जेल के बाहर धरने का ऐलान कर चुकी हैं। आजम सबाती का हल्फिया बयान तहरीक इंसाफ के बयानिए में वाज़े दरार डाल रहा है। यही नहीं, एक लंबे अरसे से खुद साख्ता रूपोशी इख्तियार करने वाले मुराद सईद अपने एक वीडियो बयान में इस्लामाबाद की जानिब पैदल मार्च का ऐलान कर चुके हैं, जबकि वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से इल्जामात लगाए जाने के बाद तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा असद कैसर, आतिफ खान जेल में अपने कायद इमरान खान से मुलाकात करने के लिए बेकरार नजर आते हैं। एक जानिब जहां अली अमीन गंडापुर इमरान खान की रिहाई के लिए विकेट के दोनों जानिब खेलने का एतराफ कर चुके हैं, वहीं एक अहम खबर सामने आई कि गुज़िश्ता रात तहरीक इंसाफ के 2 अहम रहनुमाओं की उन ही के साथ मुलाकात हुई है जिनसे पहले भी वो मिल चुके हैं। लेकिन क्या धड़ों में बटी तहरीक इंसाफ के एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात में रिलीफ हासिल कर पाएगी, या फिर तहरीक इंसाफ को अपने लिए अदालतों और पार्लियामेंट से ही रास्ता निकालना होगा? इस हवाले से आज हम 10 सवाल पूछते हैं। सवाल नंबर 1, वजीर आला अली अमीन गंडापुर के मुताबिक इमरान खान ने उनसे कहा कि असद कैसर, आतिफ खान को सूबाई असेंबली का टिकट नहीं देना, ये साजिशी है। क्या साजिशों को सूबाई के बजाय कौमी असेंबली का टिकट देने का फैसला दुरुस्त था? सवाल नंबर 2, अली अमीन गंडापुर और तैमूर सलीम झगड़ा में लफ्जी जंग अब संगीन इल्जामात तक पहुंच गई है। तैमूर झगड़ा के मुताबिक वजीर आला ने 10 करोड़ के असासे जाहिर किए, लेकिन पार्टी पर 75 करोड़ खर्च कर डाले। क्या अली अमीन गंडापुर अपनी ही जमात के रहनुमा की जानिब से लगाए जाने वाले इल्जाम का जवाब दे पाएंगे? सवाल नंबर 3, वजीर आला अली अमीन गंडापुर पर यह इल्जाम आयद किया जा रहा है कि उनकी वजारत आला की कुर्सी खतरे में है, इसलिए वो बराह रास्त असद कैसर, आतिफ खान और तैमूर झगड़ा पर इल्जामात लगा रहे हैं। अली अमीन गंडापुर जिन पार्टी रहनुमाओं पर इल्जामात लगा रहे हैं, क्या वो कभी अपने इल्जामात को दुरुस्त साबित करने के लिए पार्टी की एहतसाब कमेटी के सामने सबूत पेश करेंगे? सवाल नंबर 4, क्या वजीर आला अली अमीन गंडापुर पार्टी के सीनियर रहनुमाओं पर इल्जामात लगाकर बरीउज़ ज़िम्मा हो गए, या फिर पार्टी उनको भी जवाब तलबी का नोटिस जारी करेगी? सवाल नंबर 5, एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात इमरान खान के कहने पर शुरू किए। आजम सवाती ने तहरीक इंसाफ के बयानिए को अपने एक बयान से उड़ा कर रख दिया। क्या तहरीक इंसाफ आजम सवाती के वीडियो बयान के बाद अपने पार्टी बयानिए पर यू टर्न लेगी? सवाल नंबर 6, आजम सवाती ने अपने बयान में कहा कि उन्होंने अली अमीन गंडापुर, उमर अयूब और शिबली फराज के कहने पर इमरान खान को जलसा मंसूख करने का कहा। क्या सुबह 7:30 बजे अडियाला जेल के दरवाजे भी आजम सवाती के लिए अली अमीन गंडापुर, उमर अयूब और शिबली फराज के कहने पर खुले थे? सवाल नंबर 7, तहरीक इंसाफ के बैरून मुल्क हामी सोशल मीडिया पर एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ मुहिम चलाते हैं, जबकि मुल्क में मौजूद तहरीक इंसाफ की सियासी क़यादत एस्टैब्लिशमेंट से रात के अंधेरे में मुलाकातें करती है। क्या ऐसा करके तहरीक इंसाफ अपने वोटर्स को धोखा दे रही है? सवाल नंबर 8, बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के एक वक्त ने जेल में इमरान खान से मुलाकात की। इमरान खान से यह मुलाकात कब और किसकी हिमायत पर कराई गई? सवाल नंबर 9, तहरीक इंसाफ की मौजूदा क़यादत अगर वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर को वज़ारत आला से हटाने में कामयाब हो जाती है, तो ऐसी सूरत में खैबर पख्तूनख्वा का नया वज़ीर आला कौन होगा? सवाल नंबर 10, तहरीक इंसाफ पंजाब के सदर हमाद अजहर सूबाई सदर एक बार फिर मुस्ताफी हो गए। सलमान अकरम राजा और शेर अफजल मरवत की एक दूसरे पर लफ्जी गोलाबारी अभी भी जारी है। अलीमा खान अडियाला जेल के बाहर धरने का ऐलान कर चुके हैं, जबकि मुराद सईद पैदल मार्च करने का इंदिया दे चुके हैं। एक पार्टी जिसमें 4-5 ग्रुप बन चुके हों, ऐसी सूरत हाल में तहरीक इंसाफ इमरान खान की रिहाई के लिए संजीदा दिखाई देती है। नाज़रीन, तमाम सवालात के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना एहसान अफजल साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, और सीनियर तज्जियाकार हसन अयूब साहब भी आज प्रोग्राम का हिस्सा हैं। तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। हुमायूं साहब, सबसे पहले आपसे आगाज़ करना चाहेंगे। सर, ये हो क्या रहा है आपकी पार्टी में? आप लोगों ने तो मिल के इमरान खान साहब की रिहाई के लिए जद्दोजहद करनी थी, यहाँ पे तो एक दूसरे के ऊपर इल्जामात की बुछाड़ होना शुरू हो गई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए, ऐसा है कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब से मैं तहरीक इंसाफ में हूँ, मैंने तो यही देखा है कि हमेशा, और मैं काफी बहुत पुरानी बात हो गई है,
लेकिन मैंने हमेशा देखे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर ये लड़ाइयाँ चलती रहती हैं। अच्छा। हमेशा जब खान साहब होते थे तब भी लड़ाइयाँ होती थी। कभी एक ग्रुप, कभी जहांगीर तरीन ग्रुप, सैफ ग्रुप, कभी ये चीज, कभी वो चलती रहती थी। उसकी एक बेसिक वजह ये थी कि हम लोगों के अंदर वो जो अब मैं कैसे उसको समझाऊं, एक इलेक्टेबल की सियासत नहीं थी। हम लोग सारे जो थे ना, हम लोग तकरीबन हम पल्ला थे और हर एक समझता था कि हम उस लिहाज से कोई वहां पे कोई कीमे वाले नान इस किस्म की चीजें नहीं थी। तो हम बेसिकली सब एक दूसरे के साथ compete कर रहे थे। तो उस बेसिस पे लड़ाइयाँ शड़ाइयाँ चढ़ती रहती थी। हुमायूं साहब, अभी मुझे सर, मुझे मुझे यकीन करें आपकी बात की समझ नहीं आई सर। ये कीमे वाला नान इलेक्टेबल्स मुझे नहीं समझ आई, थोड़ा सा अगर आप अच्छा, दोबारा से ऐसा स्टार्ट है, करें सर। ऐसा है, जी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इलेक्टेबल्स की सियासत नहीं है। अच्छा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जो सियासत है वो चूंकि वोट जो है ना वो पार्टी का वोट है, वो इंडिविजुअल्स का वोट नहीं है। ठीक है। तो अगर मैं फर्ज करें आज जितने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एमएनए हैं, जितने भी एमपीएस हैं, जितने भी सेनेटर्स हैं, इन सबको आज एक दिन आप हटा दे, पार्टी से निकाल दे, ठीक है। और उस दिन आप ऐसे लोगों को कर दे कि जिनको ना आप जानते हो, ना मैं जानता हूं, ना कोई और जानता है, ना उनके नेबर्स जानते हो, ठीक। और उनको पार्टी की आप टिकट दे दे, वो सारे के सारे जीत जाएंगे। ओके। सो दैट इज व्हाट आई मेंट के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इज अ टोटली डिफरेंट पॉलिटिकल जमात। इसके अंदर ये लड़ाइयाँ शड़ाइयाँ पहले भी थी, आज भी हैं। अच्छा। प्रॉब्लम सिर्फ ये था कि पहले जब इमरान खान साहब बाहर होते थे तो वो इन लड़ाइयों को देखकर किसी को सुलह सफाई करके किसी का डिसीजन लेके वो कर देते थे। अब वो डिसीजन मेकिंग नहीं हो रही, तो इस वजह से ये चीज हो रही है। और प्लस उसको थोड़ा बहुत आई डोंट नो व्हाई, लेकिन बजाय इसके कि हम लोग बलूचिस्तान या हम लोग केपी या हम लोग ये जो पानी के मसले या इन चीजों को छोड़ के हम लोग पीटीआई के अंदर की लड़ाई को लेकर बैठ गए, और हर एक आदमी जो है ना वो पिछले 10 दिन से पीटीआई की लड़ाई की बातें कर रहा है। हालांकि दैट मेक्स नो, मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट, इट्स नॉट एन इशू एट ऑल। नहीं, देर आई टेल यू व्हाई आई थिंक इट्स एन इशू। आई थिंक मतलब ये हम लोग क्यों डिस्कस कर रहे हैं, उसकी रीज़न ये है सर कि जब आप लोगों को ये कहते हैं कि मौजूदा दौरे हुकूमत जो है वो बड़ा ख़राब है, ये पानी का मसला नहीं हल कर पा रहा, ये कनाल्स का मसला नहीं हल कर पा रहा, मईशत इनसे नहीं संभल रही, फसाइयत बहुत ज़्यादा है, जमहूरी जो इक़दार हैं उसके ऊपर ये पूरा नहीं उतरते, तो आपकी वो जमात है एक्चुअली जिसने इस आवाज़ को बुलंद करना है। आपकी वो जमात है जो आप खुद ये कहते हैं कि सबसे पॉपुलर है और लोगों को आपने बाहर निकालना है। तो जब आपकी जमात का ये हाल है तो फिर बंदा फिर यही कहेगा भी ठीक है, जो सिस्टम चल रहा है फिर चलता रहे। इस वजह से ये आपका या आपकी जमात के जो देखिए, अंदरूनी इख्तिलाफात है वो ज्यादा डिस्कस हो रहे हैं। देखिए आप बिल्कुल सही कहते हैं कि इसमें हमारे अंदरूनी उसकी वजह से ये छोटा मोटा मसला आ सकता है, लेकिन स्टिल मेरा नहीं ख्याल कि इसकी वजह से कोई फर्क पड़ेगा। देखिए अच्छा। एक और चीज बात है, मैं ये समझता हूं कि अब ये जो एक और इसकी वजह भी हो रही है वो ये है कि इमरान खान के साथ मुलाकातें नहीं करवाई जाती। अच्छा, फिर उसके बाद अब मैं चाहता हूं, मेरी एक अपनी इंटरप्रिटेशन है अबाउट कि इमरान खान ने मुझे कुछ कहा है, अब मैं उसको इंटरप्रेट कैसे कर रहा हूं, वो मेरी इंटरप्रिटेशन है। ठीक है, मैं एक इशू होता है जिसमें आप हो गए, हसन साहब हो गए, आपने मरियम साहिबा से जिस लिहाज से सवालात किए थे वो आपकी इंटरप्रिटेशन थी ऑफ क्वेश्चंस कि भाई ये इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए। ठीक है। कोई और होता तो वो उसका वो ना करता, वो कहता है बल्ले बल्ले ये तो आपने बड़ा जबरदस्त किया, ये गाड़ी भी आपकी, वो चीज भी आपकी। सो इट इज द इंटरप्रिटेशन, इट इज द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रॉब्लम। ठीक है, अब इस चीज को थोड़ा सा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपनी तरफ से ये लोग थोड़ा सा प्रॉब्लम समझते हैं कि प्रॉब्लम दे देंगे, वो ये कि इमरान खान से मुलाकात नहीं होती, तो जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम जो है ना ये सॉल्व भी नहीं हो रहे और ये फर्दर बढ़ते जा रहे। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे मैंने कहा देखें, वर्स कम टू वर्स, वर्स कम टू वर्स, इमरान खान को जिस दिन होगा उसने कहते ना हुमायूं तुम बाहर, फलाना तुम बाहर, तुम बाहर, तुम बाहर, तुम बाहर, बात खत्म। उसके बाद जो नेक्स्ट आ जाएंगे, जैसे 2018 के इलेक्शन से पहले कभी कोई किसी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर ने कोई 25-30 लोगों को एक ही दिन में फारग कर दिया जस्ट बिकॉज ही हैड रीजन टू बिलीव कि इन लोगों ने किसी वोट देने में कोई हॉर्स ट्रेडिंग में हिस्सा लिया है। ठीक है। इतना बड़ा डिसीजंस कभी तो कोई यानी नहीं लेते। मैं सर लुबे आप बात कहिए कि आम सी मामूली सी। हसन साहब ये आपने गुफ्तगू सुनी सर, सेंटर साहब ये कह रहे हैं कि ये आम सी बात है, हमारे यहाँ तो कल्चर है, हमारे यहाँ पे चलता रहता है, सारे एक दूसरे के लिए जो है करते रहते हैं, ये होता रहता है, ये हमारी जमात में ही है, हमारी दूसरी जमातें तो उस तरह नहीं है ना। तो हमारे यहाँ तो वोट जो है वो इमरान खान ने जिसके ऊपर हाथ रख दिया बस वो उसको वोट मिल जाता है, इसलिए इतनी लड़ाई झगड़ा जो है वो चलता है।
नहीं, ये भी कहा जा सकता है कि इन लोगों में इत्तेफाक नहीं है और इत्तेफाक में बड़ी बरकत होती है, तो बेबरकती का जो है वो सामना कर रही है तहरीक इंसाफ। और थोड़ी सी मैं करेक्शन करना चाहूँगा, वो आपने इंट्रो में कह रहे थे मंसूर भाई के कोई डेलीगेशन आया था बाहर का जिसकी मुलाकात हुई है इमरान खान साहब से जेल के अंदर, तो ये खबर दुरुस्त नहीं है सर। अच्छा, कोई मुलाकात नहीं हुई, कोई एक आदमी भी जो बाहर से आया हो और वो आकर डेलीगेशन तो दूर की बात है उसकी इमरान खान से मुलाकात हुई हो, ये बात दुरुस्त नहीं है। हमारे एक सीनियर है, उनकी स्टोरी ज़रूर है, बट मैं ये बात को आपको बड़ी जिम्मेदारी से बता रहा हूँ कि ये खबर दुरुस्त नहीं है जी। अच्छा, कोई मुलाकात नहीं हुई। अच्छा, रहा सवाल आपके सवाल का, तहरीक इंसाफ के अंदर लड़ाइयाँ, ये डॉक्टर हुमायूं साहब दुरुस्त फरमा रहे हैं कि हमेशा से ग्रुप बंदी रही है जी, और ग्रुप बंदी भी रही है और लोग एक दूसरे पर इल्ज़ामात भी आयद करते रहे हैं, लेकिन जो कल्चर अच्छा नहीं है, यानी एक दूसरे को बुरा भला कहना, यानी दीगर जमातों के साथ आप क्या आगे बढ़ेंगे, ये तो आपस में दस्तो गिरबान है और ये यकीन करें कि इनके हालात और ख़राब होते जा रहे हैं। अब ये ज़ातियात के ऊपर आ चुके हैं और ये पहले तो नज़राती बात थी या ग्रुप बंदी थी, अपने मुफाद की बात थी, अब एक दूसरे के जो है ना वो कारनामे, वो सच्चे कारनामे, यानी जो इल्ज़ाम एक दूसरे पर आयद कर रहे हैं वो उन्होंने किए भी एक्चुअली, और वही उनके बारे में सोच है और वही वो रेपुटेशन होल्ड करते हैं जो ये लोग बयान कर रहे हैं। तो हम क्यों कहें कि वो लोग गलत इल्जामात लगा रहे हैं? मैं तो दोनों तरफ के ग्रुप्स जो है, बल्कि 4-5 ग्रुप्स हैं, वो चारों पांचों ग्रुप्स एक दूसरे पर जो इल्जामात लगा रहे हैं, ये बातें 95% बातें दुरुस्त कर रहे हैं। नहीं, तो लेकिन ये तो इनकी असलियत इनकी है। हसन साहब, अब वो इल्जामात हसन साहब, लेकिन जो ये फरमा रहे हैं वो कह रहे हैं कि जी पहले भी तो होती नहीं है ना, शाह महमूद कुरैशी साहब, जहांगीर तरीन साहब, होती रही लड़ाइयाँ, डजंट मैटर, खैर है, वो विजन तो एक है, फोकस तो एक है, डजंट मैटर, खैर है। अब इन्होंने एहतजाज करना, ये करने लगे हैं एहतजाज, आप देखिएगा, वो कह रहे हैं उसमें सारे इकट्ठे हो जाएंगे, उसमें से कौन सी बात है? सवाल ही पैदा नहीं होता। एहतजाज तो ये कहाँ करेंगे जी? नहीं, करने लगे, उन्होंने अनाउंस किया। ये जो आप कह रहे हैं कि अडियाला जेल के बाहर एहतजाज की बात कर रही थी अलीमा खान साहिबा, तो अलीमा खान साहिबा तो जहां तक मेरे इल्म है वो तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा ही नहीं है। नहीं, वो अपने भाई के लिए सब वो कह रही है कि कल अगर मुलाकात ना हुई, मंगल वाले दिन ऑफिस होल्ड नहीं करती, मंगल वाले दिन मुलाकात ना हुई तो हम धरना दे देंगे, जो मर्जी करे। नहीं, वो दें धरना, वो धरना दें, क्या वो पीटीआई की जो इवेंट्स हैं या प्रोटेस्ट हैं उनकी कॉल्स जो है वो अलीमा खान ने देनी है? अगर वो दे रही है तो फिर जो पार्टी की तंजीम है वो क्या तंदूर पर रोटियां लगा रही है? नहीं, वो सर 24 नवंबर को भी जिस तरह एहतजाज हुआ था तो उसमें भी अलीमा खान साहिबा चली गई थी ना, जाहिर बात है, वो तो जाके शिरकत तो कर सकती हैं। और इसमें भी जो मेरी इतलात है वो ये है कि अगर अलीमा खान साहिबा बैठ गई धरने में तो पीटीआई भी बैठ जाएगी साथ ही धरने में। मुझे यकीन नहीं है इस बात। आपको यकीन? पहली बात। अच्छा। और दूसरी बात यह है कि अलीमा खान साहिबा बहुत से लोगों से ज्यादा ताकतवर हैं। अच्छा। उनके जहां पर राब्ते हैं, मेरा ख्याल है वहां से फैसिलिटेशन उनके लिए होना बहुत आसान है। अच्छा। तो अलीमा खान साहिबा को आप मामूली या आप उनको जो है ना वो लाइट वेट मत लीजिए। नहीं, मैं बिल्कुल भी नहीं ले रहा जी। और अलीमा खान साहिबा के जिस जगह पर राब्ते हैं, रवाबत हैं, उस वहां पर जो है ना वो बुशरा बेगम के राब्ते नहीं है, उसकी दूसरी साइड पर बुशरा बेगम के राब्ते हैं। अच्छा। तो दोनों खवातीन के राब्ते जरूर हैं, हाँ, लेकिन इस बात को ये तस्लीम नहीं करते और कहते हैं जी कि हम तो जमहूरी जिदोजहद कर रहे हैं, लेकिन हर बंदा अपने लिए कोई ना कोई स्पेस, अपने लिए कोई ना कोई आसानी जो है वो वहां से मांगता है और मांगता चला आ रहा है। और अब आजम सवाती साहब ने जो बात की है वो तो उसका मुंह बोलता सबूत है कि इमरान खान साहब ने कहा कि राब्ते करो। और यहां पर ईद से पहले खबर चला रहे थे कि अली मीन गंडापुर ने जो मुलाकात की है, वो मुलाकात का मकसद ये था कि वो कायल करने के लिए गए हैं इमरान खान साहब को कि हमें एस्टैब्लिशमेंट से बात करने की इजाजत मिलती, आप दें। भाई एक बंदा खुद कह रहा है कि आप राब्ते करो, तो फिर उसको कायल क्या कर रहे हैं आपने? तो इनकी बातों में तजाद है। ये कहीं अल्लाह एक है तो मान लें जी, बाकी तो बातें आपके सामने हैं। नहीं, अब मुझे सिर्फ आखिर में ये बता दीजिए, तो क्या इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट से पीटीआई के राब्ते हैं या नहीं है, हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? सर मैं बता रहा हूं कि बुशरा बेगम के भी किसी जगह पर राब्ते हैं। अच्छा। जिस महकमे के साथ बुशरा बेगम के राब्ते हैं उससे और दूसरे महकमे के साथ जो है वो अलीमा खान साहिबा के राब्ते हैं। अच्छा। फिर अली मीन खान जो है वो ही हैपेंस टू बी जो वो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ प्रोविंस, उनके राब्ते हैं। और क्या बताऊं, जुनैद अकबर साहब के राब्ते हैं, वो जो है वो प्रोविंशियल प्रेसिडेंट हैं केपीके के। तो उनके राब्ते होना गलत बात नहीं है, क्योंकि देखिए इस वक्त आपकी मुल्क में दहशतगर्दी के खिलाफ जंग भी चल रही है और राब्ते भी रख लें, एक वर्किंग रिलेशनशिप चल रहा है। लेकिन वर्किंग रिलेशनशिप को चलाने के लिए उसमें अगर कुछ समझे कि जनाब ये कोई डील हो जाएगी,
नो, आप डे टू डे अफेयर्स चला रहे होते हैं। ओके सर, मुझे इजाजत दीजिएगा। राणा साहब, इस सारी चीज के अंदर सर एक जो सवाल पैदा होता है और वो है अगले 24 घंटे का। अलीमा खान साहबा ने कह दिया कि जी इस बार अगर मेरी मुलाकात ना करवाई गई तो मैं अपने भाई के लिए जो है धरना देने लगी हूं। सर आप ऐसी सूरत हाल में, मैं सिर्फ एक पॉलिटिकल चेस गेम के हवाले से एक सवाल करूंगा, जब आपको नजर आ रहा है कि पूरी ऑपोजिशन आपस में इस वक्त बटी हुई है या इनमें आपस में लड़ाई झगड़े सारे चल रहे हैं, जो कि हमारे मेहमान ये फरमा रहे हैं कि जनाब हुमायूं साहब कि ये नॉर्मल सी चीज़ है, आप अगर मुलाकात करने दें आराम से, उसमें क्या कबाहत है? आप लोग क्यों नहीं मिलने देते बहन भाइयों को आपस में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए मंसूर साहब, मुलाकातें तो जारी हैं, खान साहब की मुलाकातें हो रही हैं, और अब अगर ऐसा नहीं हो रहा तो इनके पास अदालत का फोरम मौजूद है, वहाँ जाके ये दरवाज़ा खटखटा सकते हैं। तो अदालतें ऑब्वियसली देखें, ये भूल जाते हैं बार बार कि खान साहब 14 साल के लिए उनको सज़ा है करप्शन के ऊपर। तो ऐसा नहीं है कि वो कोई आज़ाद आदमी है कि जिनसे जब जो मर्जी जाके मिल ले, और वो एक सियासी जमात जो है वो जेल में बैठ के जब वो सज़ा काट रहे हैं 14 साल की, वो सियासी जमात उसको खुलेआम चलाएं। तो ये मुमकिन नहीं है, ये भी मुमकिन नहीं है कि उनसे आए रोज़ जो है वो सियासी नशिस्तें हो रही हों। तो जो भी जेल मैनुअल और प्रिजन मैनुअल है उसके मुताबिक इनकी मुलाकातें होती हैं और जारी व साजी हैं, और जो है अगर नहीं होती तो इनके पास अदालत का फॉरम मौजूद है। इशू क्या है? देखें, इशू ये है कि खान साहब जो हैं एक कल्ट की तरह के वो लीडर हैं, कल्ट वो चलाते हैं, और वो किसी पे एतमाद नहीं कर सकते, वो किसी को अथॉरिटी देने से कासिर हैं। क्योंकि आपने उनकी पहले की हुकूमत है, आपने देखा कि बुज़दार उन्होंने पंजाब में लगाए हुए थे और बुज़दार प्लस उन्होंने जो है KPK में लगाए हुए थे। तो ना वो किसी पे एतमाद करते हैं, ना वो किसी को ऑथराइज कर सकते हैं, और ये उसकी बुनियाद पे ये जमात नहीं है, ये एक कल्ट है, और कल्ट के जो लीडर है वो उसको खुश करने के लिए जो है वो आपस में लड़ाइयाँ भी होती हैं, आपस में लोग जो है वो अजीब अजीब चीज़ें भी करते हैं, और ये डिसइंटीग्रेट हो रही है पार्टी। क्योंकि पार्टी को इसको जो है ये कह रहे हैं कि जी ये नॉर्मल बात है, तो ये बिल्कुल नॉर्मल बात नहीं है, ये एब नॉर्मल है कि इस तरह की जो है वो बयानबाजी जमातों की हर चैप्टर में खुलेआम हो रही हो, या तो ये जमातों की किसी इंटरनल मीटिंग्स में हो रही हो, तो फिर तो समझ आती है। राणा साहब, आसिफ किरमानी साहब को जानते हैं आप? नहीं जी, वो पार्टी हमारी छोड़ चुके हैं। वो जब तक सेनेटर थे, वो सेनेटर थे तो वो खुश थे, जब उनको सेनेट का टिकट दोबारा नहीं मिला तो वो नाराज होकर बाहर चले गए पार्टी से। शाहिद खाकान अब्बासी साहब, देखिए शाहिद खाकान अब्बासी भी अब इस वक्त हमारी जमात का हिस्सा नहीं है। अच्छा। और वो उनको प्राइम मिनिस्टर बनाया था हमारी लीडरशिप ने, और मेरे ख्याल से उसके बाद भी उनको वजारत ऑफर होती रही, लेकिन उनका जो था वो मामलात उन्होंने पार्टी से अलहदगी कर ली। लेकिन हमारी जमात आज हुकूमत में है, और इस तरह की इक्की दुक्की नाराजगियां जो हैं वो होती रहती हैं। लेकिन यहाँ तो सर ये तो मैं कह रहा था कि आपकी दफा हो सर, वो आपकी दफा हो तो वो नाराजगियां हैं, इनकी दफा हो तो इंटीग्रेट हो रही है पार्टी, मतलब ये तो फर्क नहीं है दोनों चीजों में? नहीं, देखें, आपको इस तरह के इख्तलाफात नहीं नजर आ रहे थे ऑपोजिशन के दौरान। ऑपोजिशन के दौरान हमारी पार्टी जो है वो यकजहत थी। एक ये तो जिन लोगों के टिकट नहीं रिन्यू हुए, या जिनको वजारतें नहीं मिली, या जिनको वो पोजीशन नहीं मिली पार्टी के अंदर जब हम हुकूमत में आए हैं, तो वो लोग उन्होंने अलहदगी इख्तियार कर ली, तो वो एक अलहदा बात है। लेकिन ये जमात इस वक्त अपोजिशन में तो यकजहत होती है जमात, लेकिन यहाँ तो जो है वो हर किस्म का रौला जो है वो डला हुआ है। अच्छा हुमायूं साहब, ये अभी थोड़ी देर पहले हसन साहब जो बात कर रहे थे, मैं जरा चाहूंगा इस पे आप रोशनी डालिए। सर, आपका इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट के साथ क्या रिलेशन है? वर्किंग रिलेशन है, वैसे ही मेल मुलाकातें हैं, कोई डील ढूंढ रहे हैं आप, या नहीं है कोई राब्ता? जरा खुल के बताइए, जरा लोगों को पता लगे, क्योंकि आपके वोटर बड़े कंफ्यूज्ड हैं इस मामले में सर। और अपना भी बता दीजिए कि आपका भी कोई राब्ता है या नहीं है? सर इस तरह है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोटर बिल्कुल कंफ्यूज नहीं है। अच्छा। इन लोगों ने पूरी कोशिश की थी कि 8 फरवरी से पहले कंफ्यूज करें, लेकिन दे एग्जैक्टली न्यू कि कहाँ किसको किस कैसे वोट देना है, उन्होंने दिया। लेकिन वही वाली बात है, अब हसन अयूब साहब जो हैं थोड़ी सी मेहनत करें, इंशाल्लाह ताला इनको एक और तमगा भी मिलेगा। मेरे ख्याल में शायद सितंबर में शायद मिल जाए, अच्छी बात है, या अगस्त में मिल जाए, वेरी गुड। कीप इट वर्क, कीप हार्ड वर्किंग, डूइंग दैट थिंग, वो सारी अपनी जगह पर है। मुबारकबाद भी देना, मैं मुबारकबाद दे रहा हूँ। मैं तो इनको कह रहा हूँ कि जिस तरीके से ये मेहनत कर रहे हैं, इतनी मेहनत करें तो अगस्त में दूसरा तमगा भी मिल जाएगा।
ठीक है ना। इस दफा तो मेरे ख्याल में सितारा इम्तियाज मिला, अगली दफा हिलाल इम्तियाज, उसकी अगली दफा नहीं, तमगा इम्तियाज मिला है सर। अभी इंशाल्लाह अगली दफा सितारा मिलेगा सर। अभी तमगा चले सितारा मिल जाएगा, फिर हिलाले मिल जाएगा, फिर सारे मिल जाएंगे एंड में। जैसे चल रहे तो हो सकता है वो और भी कुछ मिल जाए, ठीक है ना। खैर एनीवे, बिसाइड द पॉइंट। देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, जब हम पार्टी के अंदर इख्तलाफात की बात करते हैं तो प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा मैं बाकी पॉलिटिकल पार्टीज की अंदर की बातों को मैं ध्यान नहीं देता, लेकिन जहां तक मैंने सुना था राना सनाउल्लाह और आबिद शेर अली के दरमियान में कोई गोलियां शोलियां भी चली थी या इस किस्म की चीज भी हुई थी, या बड़े या कोई बहुत ज्यादा गोलियां नहीं चली थी, लेकिन कुछ गोलियां नहीं चली थी, कभी भी नहीं चली। सीरियस कोई बात हुई थी, सीरियस बात हुई थी। सर उस तरह तो ख्वाजा आसिफ और चौधरी निसार के दरमियान भी नाराजगियां होती थी सर, एक दूसरे से बातचीत ही नहीं करते थे। नहीं बातचीत की नहीं, ये इनके बहुत सीरियस किस्म के आपस में एक दूसरे के साथ थे। अच्छा, फिर जो इनके क्या नाम थे अपने जावेद लतीफ साहब, वो तो ये कहते थे कि इन लोगों को तो मतलब कहा गया है कि तुमने ये करना है। वही वाली बात है जिसको जब हम कहते हैं अर्दली वाली बात है तो आप लोगों को बुरा लग जाता है, लेकिन जो जावेद लतीफ साहब यही कह रहे थे ना कि इनको कहा गया था ये कर लो। और यही बात, यही अर्दली वाली बात को अगर दूसरी तरीके से देखा जाए तो अभी जो हनीफ अब्बासी साहब ने पीपल्स पार्टी वालों को कहा है, वो यही कहा ना आप इसी तनख्वाह पे करोगे, इनकी भी यही तनख्वाह है, उनकी भी वही तनख्वाह है, क्योंकि इसी तनख्वाह पे तो इनको मुलाजमत मिली है। तो जो जिस चीज की मुलाजमत मिली है भाई, उससे एक साल तो गुजारो ना कि आप अपना कम से कम 10% रेज ले लो तनख्वाह के अंदर, तो वो चीजें तो अपनी जगह पर है। लेकिन अब मैं आपके आगे दोबारा बात आ जाता हूँ। देखिए कितने अफसोस की बात है। अच्छा, ये कह रहे हैं कि इमरान खान के ऊपर जो केस लगे हुए हैं वो हम सबको पता है किस किस्म के, लेकिन मैं उसके मेरिट पे नहीं जाता हूं। मैं फॉर द टाइम प्रिज्यूम करता हूं कि चलो यार ये केस है। और मेरा सवाल एक्चुअली कुछ और था। मेरा सवाल आपसे ये था कि क्या आप लोगों के एस्टैब्लिशमेंट से राब्ते हैं या नहीं है, या जिस तरह हसन भाई ने रिपोर्ट किया कि ये डे टू डे अफेयर के हवाले से बस राब्ते होते हैं, ऐसा कोई डील शील वाली बात नहीं है। देखिए इस तरह है मंसूर साहब, मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इज द बिगेस्ट फोर्स इन पाकिस्तान, ठीक है। अब इसमें क्या डायरेक्ट कोई राब्ते हैं? मेरा नहीं ख्याल के कोई डायरेक्ट राब्ते होंगे। अच्छा, उसमें लेट्स से आप मुझे भी जानते हैं, हो सकता है आप मुझे भी जानते हैं और आप हसन अयूब साहब को जानते हैं, मेरी और हसन अयूब साहब की नहीं बनती, लेकिन आप मेरे साथ भी बात कर लेंगे, उनके साथ भी बात कर लेंगे और हमें कहेंगे यार इस जगह पे आ जाओ, थोड़ा सा ये कर लेते। ये मैं इस पे जरा कुछ कहूं। कहिए राणा साहब, कहिए, बोलिए। मंसूर साहब देखें, ये इन्होंने कहा था कि हमने हकीकी आज़ादी लेनी है, एब्सोल्युटली नॉट। इन्होंने अमेरिका के ए से लेके जी तक हर एक से राब्ते किए। इन्होंने इनकी ख्वाहिश है कि इनके राब्ते हों, ये डेस्परेट हैं। ये तो जर्नलिस्ट को भी इस्तेमाल कर रहे हैं कि हमारा राब्ता करा दो। आप इनका वर्किंग रिलेशनशिप नहीं, इनका बेगिंग रिलेशनशिप है। ये बेग कर रहे हैं, ये बेग, ये अमेरिका से बेग कर रहे हैं कि भाई हमें खान को रिहा करा दो। ये दुनिया भर में बेगिंग कर रहे हैं, ये यहाँ इस्टेब्लिशमेंट से भी बेग कर रहे हैं। तो ये कोई वर्किंग रिलेशनशिप नहीं है, बेगिंग रिलेशनशिप है इनका। इनकी दरीना ख्वाहिश है कि इनको किसी तरीके से दोबारा ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को वालिद का स्टेटस दें और ये किसी तरीके से एनआरओ हासिल करें, ये बात है। लेकिन इनका दाल गल नहीं रही। मोहम्मद साहब को इस पे सर जवाब दें, हुमायूं साहब। दाल ही गल। अगर इमरान खान ने एक दिन कह दिया कि हाँ मैं 5 साल के लिए या 10 साल के लिए मुल्क से बाहर चला जाऊंगा और मैं पॉलिटिक्स में बात नहीं करूंगा, उसी दिन उनको ये जो है ना एनआरओ मिल जाएगी। अच्छा। इमरान खान कह रहे हैं मैं 3 साल छोड़े, मैं 3 सेकंड खामोश नहीं रहूंगा। अगर इमरान खान के प्लेटलेट्स गिरने वाले होते ना तो इमरान खान कब का जेल से बाहर निकल चुका होता। अगर इमरान खान ने डील करने वाले होते ना, लेकिन एक पूरे मुल्क के लिए अगर कोई डिस्कशन होनी है और उसमें उनका एक वजन है, वो चीज है, तो वो डेफिनेटली करेंगे, लेकिन नॉट फॉर द सेक ऑफ हिज ओन। सर ये आजम सवाती साहब क्या कह रहे हैं? सर मैंने तो नहीं कहा ना, आजम सवाती साहब ने कुरान मजीद उठा के ये सारी बातें की हैं। वो क्यों कह रहे हैं सब कुछ कि जी मुझे खान साहब ने कहा था जाएं जाके बात करें और बताना मत किसी को? सर इस तरह है मैं बिल्कुल मानता हूं कि आजम स्वाति साहब ने कुरान शरीफ पे हाथ रख के कहा होगा। मैं दोबारा अपनी बात जो मैंने पहले बताई थी, देखिए एक बात याद रखिए, इस वक्त दुनिया में मुसलमानों के मुख्तलिफ फिरके हैं। अच्छा, उनमें से उसकी वजह यह है कि सबकी इंटरप्रिटेशन डिफरेंट है। मुझे नहीं पता है आजम स्वाति साहब की इंटरप्रिटेशन क्या थी या क्या थी, वो बेहतर जानते। उन्होंने जो कुरान पे हाथ लिखा है वो बिल्कुल सच कह रहे होंगे अपनी इंटरप्रिटेशन के लिहाज से।
जो मैं समझता हूं, मेरी अपनी इंटरप्रिटेशन जो इमरान खान के बारे में है, और जो मैं समझता हूं कि इमरान खान, अगर कभी इमरान खान ने खुद भी ये नहीं कहा, हमने भी कभी नहीं कहा कि हम उनसे बातचीत नहीं करना चाहते हैं, और उसको ये कह देना कि हाँ ये इसको बताने की जरूरत नहीं है, वो मेरे ख्याल में दैट इज वेरी वेरी, लेकिन ये कहना कि भाई मैं अपनी रिहाई के लिए उनसे बात करना चाहता हूं, दैट इज टोटली नहीं तो सर, और किस चीज के बारे में बात करनी है? अगले दिन घिया गोश्त बनना है, इसके ऊपर तो बात नहीं करनी है सर। आपका पाकिस्तान तबाह हो रहा है, आपके जो किसान है तबाह हो रहे हैं, उनको 2000 पे वो उनके आटे को मसला हो रहा है। तो सर आप हमायूं साहब आपके ख्याल में इमरान खान साहब या आपकी जमात इस पे बात करना चाह रही है कि जनाब किसानों के लिए गंदम का रेट क्या होना चाहिए या चीनी का रेट क्या होना चाहिए? जाहिर बात आप अपनी रिहाई के लिए बात कर रहे हैं ना सर। मैं आपको बता देता हूँ हम डिस्कस क्या करना चाहते हैं। हम डिस्कस करना चाहते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल चीजें वो पूरी होनी चाहिए। अच्छा, अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीजें नहीं होनी चाहिए, यहां तक हम बात करना चाहते हैं। हर एक से बात करना चाहते हैं, और जो एक्चुअली पावर में है, और आपको मुझसे ज्यादा बेहतर पता है, अगर आप कहते हैं कि वो पावर में नहीं है तो फिर आप ठीक है, आप कह सकते हैं, मैं नहीं मान सकता इस चीज को। तो उसके बातचीत के लिए वो पहले भी कहा था, बातचीत के लिए तैयार है। हसन साहब, आपने सर जज्बा देखा है कि वो कह रहे हैं कि कौमी इश्यूज के लिए बात करना चाहते हैं, जो लोगों के मसाइल हैं, आईनी मसाइल हैं, उसके ऊपर बात करना चाह रहे हैं। इमरान खान साहब की रिहाई एजेंडे पे है ही नहीं सर। हसन साहब, अल्लाह करे ऐसा ही हो सर, लेकिन हकीकत नहीं है ना। ये होता तो आइडियल था, लेकिन क्या करें, ये अपनी ज़ात से बाहर निकलते ही नहीं हैं। अपने ज़ाती मुफाद के ऊपर इन्होंने हर चीज़ को जो है ये कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। इन्होंने कभी कौमी मुफाद को तरजीह कब दी है? पुलवामा जब हुआ था, वाक़या हुआ था, उस टाइम चाहिए तो ये था ना कि सियासी और अस्करी क़यादत सर जोड़ कर बैठे। सर जोड़ने के लिए अपोजिशन तो आ गई थी, लेकिन उस वक्त का जो वज़ीर-ए-आज़म था उसने कहा जी मैं चोर डाकू के साथ नहीं बैठूंगा। तो फिर आज जो प्राइम मिनिस्टर हैं या ये बाकी जो गवर्नमेंट है, इनके साथ बैठने के लिए जो पार्लिमानी कमेटी बराए कौमी सलामती थी, उसमें बाहर आने के लिए क्यों मरे जा रहे थे? क्योंकि आज जो है वो खुद को प्रोमिनेंट करना चाह रहे थे, रेलिवेंट करना चाह रहे थे, जबकि उनको पता था कि उनका स्टेटस है कि वो इस वक्त नाअहल हैं, डिसक्वालीफाइड हैं, और उनको पाकिस्तान के अदालती फैसलों की नज़ायर की रोशनी में पाकिस्तान की सियासत में हिस्सा लेने का हक नहीं है। ये आज की ग्राउंड रियलिटी है। उनकी करप्शन और करप्ट प्रैक्टिस अदालत से साबित शुदा है, वो साबित शुदा चोर हैं। ये ग्राउंड रियलिटी, ये वो अल्फाज हैं जो तहरीक इंसाफ दूसरों के लिए इस्तेमाल करती थी। और हमारे मोहतरम सेनेटर साहब, लेकिन हसन साहब, क्या हमें इतने सख्त अल्फाज यूज करने चाहिए सर किसी सियासी? ये पीएमएलएन के बंदे हैं जी, इनको करने दें। ये पीएमएल के बंदे हैं। ये सुनकर कान पक गए ना, ये कहते थे चोर। और मजे की बात है, चोर डाकू ये लफ्ज किसने इस्तेमाल किए जी? अच्छा, मुझे सर्टिफिकेशन डॉक्टर हमायूं मेमन साहब आपसे नहीं चाहिए। आपका कैलिबर इतना है कि जिनको सेनेटर हैं, लेकिन ये पता नहीं है कि जब किसी को तमगा मिल जाए, कोई प्रेसिडेंशियल अवार्ड मिल जाए, वो 5 साल बाद उसको दोबारा मिल सकता है। 5 साल तो उसको कोई मिल ही नहीं सकता, लेकिन आप कहते 3 महीने बाद मिलेगा। आपका कैलिबर ये है, मैं आपसे क्या बहस करूं? आपको तो जब आपको किसी बात की इंफॉर्मेशन होती नहीं है, उस पर आप इस तरह के फलसफा झाड़ते हैं, पता होता कुछ नहीं है, और आप बात अपनी शुरू कर देते हैं करनी, वो भी नेशनल टेलीविजन पर बैठकर। तो भाईजान, पहले कोई बात का पता हो ना, पहले मालूमात हासिल किया करें और फिर आकर टेलीविजन पर बोला करें। आप बात हमेशा को ऐसी लूज बॉल करते हैं। मैं वेल लेफ्ट कर देता हूं, मैं कहता हूं जी शरीफ आदमी है, इनको छोड़ दो। लेकिन जब आप बात गलत बातें करेंगे, आप जो है वो फैक्ट से हट के बात करेंगे, दूसरे के ऊपर कहेंगे तुम पीएमएलएन के। अच्छा जी, मैं पाकिस्तान का शहरी हूं, मेरा भी नजरिया है, मैं जिसको वोट देना चाहूं, किसको पसंद करूं, किसको नापसंद करूं। हाँ, अगर मेरे काम के अंदर मैं बायस हूं, मैं जानबदारी का कोई इजहार करूं, या मैं जो सहाफती एथिक्स हैं मैं उनको वायलेट करूं, तो फिर तो आप बात करते हो ये इस जगह तुमने सहाफती एथिक्स जो है वो वायलेट किया है। वैसे स्वीपिंग स्टेटमेंट दे देते हैं आप, पता आपको होता कुछ नहीं है। मोहतरम आपको पता होता कुछ नहीं है। भाईजान, मेरे भाई को मिला है तो क्या मैं असेंबली का मेंबर हूं? कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है क्या? मैं रुकने को भी असेंबली हूं? नहीं, एक मिनट हमायूं साहब, एक हमायूं साहब, वो क्या करें अगर उनके भाई को टिकट मिल गया है, वो क्या सहाफत छोड़ दें? हसन अयूब साहब, अब क्या करें? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि सहाफत छोड़ दे। देखिए इस तरह अच्छा, क्या मैं अपने भाई मैं चाहूंगा कि मेरा भाई जीते? बिल्कुल मैं चाहूंगा मेरा भाई जीते। ये पहले पीटीआई के पास आए थे, हमसे भी इन्होंने कहा था, जब हमने नहीं किया उधर चले गए, उनसे क्या वो गया। देखिए, ही हैज गॉट अ पर्सनल बायस, आई रिस्पेक्ट दैट थिंग। मंसूर साहब, एक बात बताऊं, आप भी हमारे खिलाफ काफी सख्त बात करते हैं सर।
मुझे आपसे या बाकी आप जैसे लोग जो हमारे साथ सख्त बात करते हैं, मुझे उनसे गिला नहीं है। ठीक, मैं फिर भी आप लोगों की बात चीजों को मैं बर्दाश्त करता हूं, लेकिन बाज लोग जो हैं, जो इनके अल्फाज हैं, वो अल्फाज एक सहाफी के अल्फाज, एक तज्जिया निगार के अल्फाज नहीं हैं। ठीक। आपने भी उसको पॉइंट आउट किया है। मैं फर्क होना चाहिए, हर चीज के दरमियान में फर्क है। नहीं, मैं बताता हूं, मैं इसका जवाब देता हूं। ये चोर डाकू का लफ्ज मंसूर साहब किसने इंट्रोड्यूस कराया जी? फलां चोर है, पूरा टब्बर चोर है, फलां चोर है, करप्शन साबित हो चुकी है। ठीक है जी, ये तो अल्फाज जिन्होंने हमारे जो लीडर थे, जो हमारे लिए मिसाल थे, ये उन्होंने हमें सिखाए हैं। हमने तो उन्हीं को बोलता सीखा है, सुना है। आप जिनकी बात तारीख पुरानी बात कर रहे हैं, मैंने अपनी होश में किसी अगर लीडर को सुना है आप जनाब से हटकर तू तलाक की है, तो वो जनाब मोहतरम इमरान अहमद नियाजी साहब हैं। किसी ने भी इवन के बहुत सख्त मुखालफत होती थी पीपल्स पार्टी की और मुस्लिम लीग नवाज की, नवाज शरीफ साहब की और बेनजीर साहिबा की, वो मोहतरम और मोहतरमा करके बात करते थे। नहीं, वैसे हसन साहब नवाज शरीफ साहब कहती थी मोहतरमा। हसन साहब नवाज शरीफ साहब की सर स्पीचेस मौजूद हैं, लिहाज रखा गया। हसन साहब नवाज शरीफ साहब की स्पीचेस मौजूद हैं, बड़ी सख्त लैंग्वेज उन्होंने मोहतरमा के बारे में, भुट्टो खानदान के बारे में कही हुई है, वो मौजूद हैं। आप जाके रिप्रोड्यूस करें अल्फाज उनके। मैं अल्फाज बताऊं, मैं अल्फाज बताऊं क्या अल्फाज? उन्होंने मैं मंसूर साहब से बात कर रहा हूं जी भाई साहब। में उन्होंने ये जिना बाब में कहा था। अच्छा मंसूर साहब, मैं आपसे पूछ रहा था, आपने बीच में शामिल कर दिया इनको। शराब पीने वाले के बच्चे मेरा उस आदमी को जिसकी मैं भी गलती आपको बता रहा हूं। जी हसन साहब बोलिए। मैं आपको सुनना चाह रहा हूं भाईजान, आप उनकी बातें बीच में आप खामोश हो। सर वो बड़े हैं सर, वो मेरे बड़े हैं, वो बोलेंगे तो मैं अच्छा तो नहीं लगता ना उनकी बात काटते, मैं इसलिए मैं इज्जत में सर चुप कर रहा हूं, और कोई बात नहीं है। मैं आपको बता देता हूं सर, उनकी स्पीच मौजूद है। अच्छा। बादशाही वो फैसल मस्जिद के सामने तकरीर करते हुए उन्होंने कहा ये अंग्रेजों के कुत्ते नहलाने वाले हैं। सर ये अल्फाज मियाँ साहब ने यूज किए हुए हैं भुट्टो खानदान के लिए, ये सारा कुछ कहा हुआ है उन्होंने माजी के अंदर। ये आप यूट्यूब पे सर्च कर लें, अभी सर्च कर लें, अभी भी तकरीर मौजूद है वहां पे, पड़ी हुई है मियाँ साहब की। अच्छा, उन्होंने आप जनाब से हटकर तू तलाक किया? अच्छा सर, उन्होंने कहा आप कुत्तों को नहलाने वाले हैं सर, ये चलें इस तरह कह दिया सर उन्होंने, लेकिन लैंग्वेज तो उनकी भी खराब थी ना सर। हाँ, ये मैं आपकी बात से एग्री कर सकता हूँ हसन भाई, मैं आपकी ये बात से एग्री कर सकता हूँ कि मियां साहब ने विद द पैसेज ऑफ टाइम, तो गलत बात है। मैं एक मिनट सर, मैं ये आपकी बात से एग्री कर सकता हूँ कि मियां साहब ने विद द पैसेज ऑफ टाइम मैच्योरिटी दिखा दी है। अब वो बात नहीं है जो 90s में होती थी, वो अब मियां साहब वो लैंग्वेज नहीं यूज करते जो एक जमाने में किया करते थे, ये मानना पड़ेगा। देखिए, आज हम इखलाकी पस्ती पर आ चुके हैं जी। कौमें जो हैं वो आगे बढ़ती हैं और वो दुनिया में अजीम अक़वाम बनती हैं। हम लोग जो हैं वो आई डोंट नो किस तरफ बढ़ गए हैं, लेकिन बहरहाल मैं एक बात आई रिपीट इट अगेन, ये हर वक्त खुद चोरी कर रहे होते हैं, करप्शन कर रहे होते हैं, सब काम कर रहे होते हैं, इल्जामात दूसरों पर लगा रहे होते हैं। ठीक, ये हमारी पॉलिटिक्स के अंदर एक कल्चर आ चुका हुआ है, लेकिन ये सबसे ज्यादा फरोग दिया है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दिया है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में वही कल्चर रिफ्लेक्ट हो रहा है, आज एक दूसरे के साथ कर रहे हैं। पहले तो दूसरी जमात के साथ कर रहे थे ना, तो तरबियत ऐसी हो चुकी है, उस तरबियत का असर है कि आज आपका पूरा प्रोग्राम इस बात पर हो रहा है कि जी तहरीक इंसाफ वाले एक दूसरे को बुरा भला क्यों कह रहे हैं, एक दूसरे की करप्शन क्यों सामने लेकर आ रही हैं, एक दूसरे पर इल्जाम तराशी क्यों कर रहे हैं। तो ये कर रही है ना, ये खुद कर रही है एक दूसरे के साथ, तो हम तो एंजॉय कर रहे हैं। ठीक है, करें। नहीं एंजॉय नहीं कर रहे सर, वो ये कंसर्न की बात है, पाकिस्तान की एक बड़ी जमात है सर, वो एंजॉय कर रहा हूं अगर अच्छा आप एंजॉय कर रहे हैं। चलें नाज़रीन, इस एंजॉयमेंट में एक ब्रेक लेकर आते हैं, एंजॉयमेंट में भी ब्रेक बहुत जरूरी है, ब्रेक के बाद एंजॉयमेंट को मजीद आगे बढ़ाएंगे, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक से पहले बात हो रही थी कि बदतमीजी का कल्चर किस जमात ने इंट्रोड्यूस किया है, किस लीडर ने इंट्रोड्यूस किया है, और हमारे भाई हसन अयूब साहब कह रहे थे कि जनाब अगर इन्होंने चोर डाकू के अल्फाज इस्तेमाल किए हैं तो आज अगर इनको खुद सुनने पड़ रहे हैं तो इसमें क्या बुरी बात है। राना साहब आपसे मैं पूछना चाहूँगा, मैं अभी आपके ही ट्विटर अकाउंट को मैं देख रहा था जो आजकल बड़ा मौजूद बहस बना हुआ है। 17 घंटे पहले आपके अकाउंट से एक ट्वीट हुई है, उसमें लिखा हुआ है जी, स्कूल के ज़माने में जो बच्चे क्लास में पीछे बैठकर जानवरों की आवाज़ें निकालते थे, आजकल वो सारे पीटीआई के तर्जुमान बने हुए हैं। सर ये तहजीब के दायरे में आता है या तहजीब के दायरे से बाहर है ये चीज़ जो आपने लिखी हुई है? नहीं देखें, ये जो ट्वीट है ये बेसिकली एक कंपैरिजन, मजाक, एक मजाहिया तौर पे कंपैरिजन किया गया है कि जिस तरीके से जो कल्चर
पीटीआई ने इंट्रोड्यूस किया है इस मुल्क के अंदर, वो यही कल्चर है, नेम कॉलिंग का कल्चर है, वो उसके अंदर गाली गलोच है, एक नफरत की सियासत का कल्चर है। तो उसका एक कंपैरिजन जो है वो इस ट्वीट के जरिए किया गया है। आप इसके अंदर यही कहा गया है कि जो शरारती बच्चे होते थे वो जानवरों की आवाज़ें निकाला करते थे, उन वो बचपन के अंदर वो ऐसे बच्चों को फिर सजाएं भी मिलती थी, इनको सजाएं नहीं मिली। अगर अदालतें जो है वो बर वक्त जो कार्रवाई वो गुड टू सी यू ना करती, ये चीज़ें ना करती, तो शायद ये इतने बिगड़ते ना, लेकिन इनको बिगाड़ा गया, इनको एक वक्त की इस्टेब्लिशमेंट ने भी बड़ा प्रमोट किया और उनके कांधों पे ये हुकूमत पे आए। तो आज जो ये हम देख रहे हैं सारा कुछ कि ये पूरी कौम को जो है वो गाली गलोच देते हैं, और मेरे ख्याल से अगर पाकिस्तान में नहीं तो दुनिया भर में ये पाकिस्तान के मफादात के ऊपर जिस तरीके से कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, ये पाकिस्तान के मफाद में तो नहीं है ना कि कांग्रेसमैन खत लिख रहे हैं, ये पाकिस्तान के मफाद में तो नहीं है कि IMF को खत लिखे जाएं। मेरे पास एक नोटिस है राना चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, मेरे हाथ में नोटिस है। FIA ने कल रऊफ हसन साहब, शिबली फराज साहब, आलिया हमजा साहबा, अरसलान खालिद, इन चारों को दोबारा जो है वो बुला लिया अपने पास कि जनाब आ जाएं, हाजिरी दें। तो सर ये बार बार ये जो भी, और वही सोशल मीडिया का ही चक्कर है कि सोशल मीडिया पे ये कमेंट क्यों किया या वो किया, ये इसी तरह ही चलता रहेगा सर सबके ऊपर, इसी तरह या FIA के नोटिस आते रहेंगे या पीका के तहत कार्रवाइयां होती रहेंगी, ये अब यही दिस इज द न्यू नॉर्म नाउ। देखिए ये तो अब पीका के जो कानून बनाए गए हैं वो उनका इतलाक तो होगा, और जो लोग पाकिस्तान के अंदर जो है जो दहशतगर्दी हो रही है उस हवाले से अगर गलत खबरें फैलाएंगे या मिसगाइड करेंगे अवाम को और नेशनल इंटरेस्ट को अगर जो है वो अटैक करेंगे, तो डेफिनेटली फिर कानून का इतलाक होना चाहिए। लेकिन मैं ये ज़रूर समझता हूँ कि ये ऑल अक्रॉस होना चाहिए और ये एक न्यूट्रल तरीके से होना चाहिए, जो आई एम श्योर इसी तरीके से ही होगा। अच्छा, ये बात हो रही थी सर आपके मामलात को तय करने की हुमायूं साहब, तो ये जो नोटिस आ रहे हैं, लग नहीं रहा आप लोगों की कोई बात बन रही है या आप लोगों की बात सुनी जा रही है? कोशिश तो आप लोग बहुत कर रहे हैं, मुलाकातें भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन बात बन नहीं रही आप लोगों की। देखिए ये नोटिस और ये जो मुलाकातें ना करवाना और ये सारी चीजें कुछ चीज रिफ्लेक्ट करती हैं। अच्छा, वो रिफ्लेक्ट करती हैं कि ये गवर्नमेंट जो है ना, दे आर रियली अफ्रेड, डरे हुए हैं, खौफजदा हैं। उनको समझ नहीं आ रही कि हम इन लोगों को सबड्यू करें। अच्छा, कैसे इन लोगों को हम लोग करें। इनको हमने गोलियां भी मारी है, इनको हमने जेलों में भी रखा है, इनको हमने बगैर किसी उसके एक आदमी को 10-10 दफा हमने वो 5 MPO के तहत अंदर किया है। औरतों की हमने क्या कुछ नहीं तजलील की, किस तरीके से नहीं किया, क्या कुछ नहीं किया, कितना झूठ, कितना क्या कुछ। वो सब कुछ करने के बावजूद भी इनको समझ नहीं आ रही कि ये कैसे पाकिस्तान तरीके इंसाफ को और उनके सपोर्टर्स को ये किस तरीके से एक पासे करे। और मजे की बात ये, एवरी टाइम ये या कोई ऐसा काम करते, पाकिस्तान तरीके इंसाफ और ज्यादा स्ट्रांग हो रही है। रही बात जैसे आपने बिल्कुल बात बताई थी, आपने तो शायद वो बातें बताई नहीं कि जो के 1985 में 1988 में मियां नवाज शरीफ साहब, जो कि 1985 में पहले अपने ही लीडर का तख्ता गोल करके फिर आए थे, उन्होंने तो हद कर दी। एक औरत की तस्वीरें, अगर वो जाली तस्वीरें थी तो भी, और किसी और तरीके से, उससे ज्यादा घटिया हरकत कोई पॉलिटिकल लीडर कर सकता है? नहीं कर सकता। फिर मैं आपको बात बता रहा हूं, इनके अल्फाज हैं कि अब ये शराब पीने वाले इंसान के बच्चे मेरा मुकाबला करेंगे। अच्छा, फिर एक और बात आपने बता दी अभी रिसेंटली, आपने तो कहा ये पुरानी की बात है, वो मैच्योर हो गए हैं। वो जी कोई मैच्योर नहीं हुए, उन मैच्योरिटी उनके करीब से भी नहीं गुजरी। उन्होंने अभी रिसेंटली, ये 2018 के इलेक्शन से पहले एक दूसरे का पेट फाड़ना था और सड़कों पे घसीटना था। आज ये दोनों मिलके पूरे मुल्क को घसीट रहे हैं सड़कों पे। बेसिकली तो इन लोगों ने क्या कुछ नहीं किया, किस तरह से नहीं किया। अच्छा, अब इसके बाद देखिए, वाहिद पॉलिटिकल लीडर है जिसके बारे में बेनजीर भुट्टो साहिबा ने कहा है कि इसने एक टेररिस्ट से पैसे लिए हुए। IGI जो बनी है वो किस तरीके से बनी थी, किन के अकाउंट्स में पैसे आए थे। बेनजीर भुट्टो साहिबा का एक इंटरव्यू है जिसमें उन्होंने वो कौन सा था, ये
वो फंड से, म्यूचुअल फंड से, जिसमें हुदैबिया पेपर मिल के साथ था, उसका मैं अभी दिमाग से निकल गया, उसके बारे में उन्होंने कहा कुछ इन लोगों ने नहीं किया। हाँ, आज के दिन बिल्कुल सही कहते हैं, आज के दिन में जो जिस कोर्ट्स की ये बात कर रहे हैं, ये वो कोर्ट्स हैं जो अब गवर्नमेंट के अंडर हैं, ये आजाद कोर्ट्स रहे ही नहीं है। ठीक है, ये 26वें तरामीम के पास। और एक बात याद रखना, ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली बार हुई है कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के ऊपर एक मिनट भी पार्लियामेंट में बहस नहीं हुई। अगर कहीं ये आप 26वीं आईनी तरमीम की बात कर रहे हैं आप? जी। तो ये इसका हमायूं साहब, इसका गिला तो आप अपने इत्तेहादी से करें ना जाके, मौलाना साहब। मैं बात नहीं कर रहा हूं सर, देखिए गिला मुझे हर एक के साथ होगा, लेकिन मैं आपको एक बात बता रहा हूं सर, आप तो अभी भी बार बार उनसे मिलने के लिए जा रहे हैं। आप जाके मौलाना साहब को कहें, मौलाना साहब की कितना साढ़े नाल, अगर आप ना जाते तो इनकी ये अमेंडमेंट मंजूर नहीं होनी थी, आपकी वजह से हुआ है मौलाना साहब, आप रिस्पॉन्सिबल हैं। मैं आपको एक बात बताता हूँ, मौलाना साहब की जो पार्टी थी, उन्होंने कहा था कि उनके भी बाज लोगों को इन लोगों ने यरगमाल या किसी तरीके से करा के कर लिया था। लेकिन फैक्ट की बात है, देखिए फैक्ट की बात है, जो हम लोगों ने किया गलत किया, पास हो गया गलत किया, लेकिन फैक्ट तो ये है ना कि 21st अमेंडमेंट, 26वीं तरामीम जो है, उसके ऊपर पार्लियामेंट के अंदर किसी भी फोरम के अंदर एक मिनट भी बहस नहीं हुई। अगर हम लोग इस तरीके से लॉज और वो भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स लेकर आएंगे, आप मुझे बात बताएं मंसूर साहब, दिस इज हाउ द कॉन्स्टिट्यूशंस आर मेड? This is how the parliament works? सर, मुझे बड़ी अच्छी बात की आपने मुझे, लेकिन उस दिन बड़ा अफसोस हुआ था सर। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। जिस दिन खान साहब ने एक इंटरव्यू में कहा था कि जब मुझे बजट भी पास करवाना पड़ता था तो मैं उनसे कहता था, वो हमारे बंदे पूरे करके देते थे। इज दिस द वे अ नेशनल बजट इज एक्चुअली अप्रूव्ड इन द नेशनल असेंबली सर? आई टोटली एग्री विद दैट कि वो चीज नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देता हूं, मैं उसका मफहूम आपको बता देता हूं वो क्यों कहते थे। हमारे साथ दो इत्तेहादी थे, एक MQM वाले और एक बाप वाले, ये दो हमारे इत्तेहादी थे। ठीक है, इन दो इत्तेहादियों को आपको जीडीपी हमारे साथ होती थी, उनका प्रॉब्लम नहीं था, इन दो का प्रॉब्लम जीडीए नॉट जीडीपी सर, सॉरी जीडीए हमारे साथ होती थी उनका, और वो बाद में भी हमारे साथ रही है। लेकिन इन दोनों का हमारे साथ, इन दोनों का प्रॉब्लम था। आपको पता है ये किस तरीके से, ये बाप बनी कैसे थी और ये MQM किस तरीके से, आपको मुझे नहीं पता सर, बताइए मुझे नहीं पता, आप मुझे बताइए। सर जी आप नहीं, यकीन करें मुझे नहीं पता, आज पता लगे सर। आप मुझे 2018 की सर, आप मुझे 2018 की गवर्नमेंट की फॉर्मेशन बता रहे हैं, मुझे तो पता होना चाहिए, अनमोल मोती है इल्म के। जी सर, मेरी इंटरप्रिटेशन सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है। मेरी इंटरप्रिटेशन ये थी कि 2018 का इलेक्शन जो मैनिपुलेट हुआ था, PTI की सिंपल मेजॉरिटी को कम करके बैलेंस ऑफ पावर इन दो छोटी पॉलिटिकल जमातों के हाथ में देके इनको हमारे साथ बिठा दिया था। और इनके it can be anything ना, please go ahead, I want to listen. You can say whatever it is, ठीक है। और इस चीज के लिहाज से इनको मैनिपुलेट, तो जब इमरान खान कुछ कहता था, वो कहता था यार ये तुम्हारे बंदे, इनको कहो कि आ जाए। अच्छा, ये तुम्हारे बंदे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। यानी बाप और MQM जो है वो उनके बंदे थे, और खान साहब जो है वो कहते थे इनको कंट्रोल आपने करना है, ऐसा ही है? नहीं, वो उनसे का बाप वाले खुद कहते हैं हम उनके कंट्रोल में। नहीं बिल्कुल सर, मैं तो हुमायूं साहब कह रहा हूं कि आपकी जमात के भी बहुत से लोग हैं जो कहते थे हम उनके कंट्रोल में हैं। मुझे नहीं पता, वैसे तो आप सब लोग, हम सब लोग, मरहूम आमिर लियाकत, वो उन्होंने कहा था कि हम आए नहीं, हम लाई गए हैं। नहीं, इसके अलावा शौकत यूसुफजई साहब ने, शौकत यूसुफजई साहब ने रिसेंटली भी बयान दिया हसन साहब, जिसमें उन्होंने कहा कि हमारे बहुत से लोगों ने एफिडेविट दिए हुए जाके कि आप जिस तरह कहेंगे उस तरह करेंगे हम। वो अभी तो दिए हैं ना, अभी दिए हैं मंसूर साहब। फैक्ट क्या है, देखिए इस मुल्क का फैक्ट क्या है, क्या मुझे एक बात बता दें, इस मुल्क में आपकी सहाफत में लोग इस तरह नहीं है? किस तरह? क्या इस मुल्क में यही है कि कंट्रोल में, क्या आपके मुल्क में जो क्या कह सकते हैं उसे, ब्यूरोक्रेसी है, वो इस तरह नहीं है क्या? वो सहाफत में सर, सहाफत में एक मैंने सुना था, किसी ने कहा था जी हमें फाइलें दिखाई जाती थी, वो मुझे याद है, मुझे है, बिल्कुल सही कहा आपने सर। बहुत सारे हर जगह पे सर, हर जगह पे अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में जो अभी बात बता रहे थे ना, पार्टी का लीडर उनके कंट्रोल में था। मिनिस्टर कहते थे कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का जो रुतबा है वो बाप जैसा होता है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। आपके खुद जो
खान साहब थे वो कहते थे कि हमें जो है वो इससे अच्छा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है ही नहीं, इससे न्यूट्रल कोई है ही नहीं, इसको एक और एक्सटेंशन दे दो, फिर उसके बाद एक और एक्सटेंशन दे दो। तो ये सारा आपकी जब आप अपनी जमात की तरफ अगर देखें तो जो चीजें आप ढूंढ रहे हैं, आपको बीसियों कहानियां नजर आएंगी, आपको तारीफों के पुल नजर आएंगे, आपको अपना जो इक्तदार है जो आपने उनको कांधों पे लगाया वो नजर आएगा, आपको आपके सदर कहते थे आप नैपी चेंज कराते थे। तो आप क्यों आगे पीछे क्यों देख रहे हैं? आप अपनी जमात को देखें और फिर ये देखें कि वो इक्तदार में कैसे आई, तो आपको पता चल जाएगा कि इस मुल्क में क्या कुछ होता है, कैसे पीटीआई इक्तदार में आई, कैसे उन्होंने 126 दिन का धरना दिया, एक मिनट हमायूं साहब क्या जरूरत है, हमायूं साहब आप क्या कह रहे हैं गलत किया? आप सिर्फ अपना तजिया कर ले तो मेरे ख्याल से वो ज्यादा रेलेवेंट होगा। नहीं, हमायूं साहब कह रहे हैं हम मानते हैं हमने गलत किया। क्या आप मानते हैं सर, क्या चीज मानते हैं आपने गलत किया? देखिए जी, इमरान खान ने ओपनली कहा था कि उनका जो बाजवा साहब को एक्सटेंशन देना या उनके लिहाज से उन पे उस लिहाज से पार करना जिस लिहाज से बाजवा साहब ने कहा हुआ था। और मुझे थोड़ा सा इसलिए वो होता है कि इमरान खान जो पावर में आए थे वो अगस्त 2018 में आए थे और फरवरी 2019 में बाजवा साहब और फैज हमीद साहब ये ऑपोजिशन वाले, उस वक्त के जो ऑपोजिशन वाले थे, उन सब के साथ मिलके इन्होंने कहा, और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये जो बात कर रही है मौलाना फजलुर रहमान, पीपल्स पार्टी वाले, इन सब ने कहा था। और ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा था कि उन्होंने 2019 फरवरी में इनको कहा था कि आओ इमरान खान को हटाते हैं, पंजाब में ये करते हैं, फेडरल में ये करते हैं, वो करते हैं। तो ही वाज कंस्पायरिंग राइट फ्रॉम द डे वन। हाँ, लेकिन डोंट यू एवर थिंक, कभी आपके सोच में नहीं आता कि ख्वाजा साहब ने ये डील एक्सेप्ट क्यों नहीं की? कौन सी डील? ये जो ख्वाजा साहब को ऑफर की जा रही थी, ख्वाजा साहब ने तो सारी डील एक्सेप्ट की हुई थी। आप बताएं ना, आप खुद ही कह रहे हैं 2019 में, ये मेरे इंटरव्यू में उन्होंने कहा था, लेकिन उसके बाद आप ये भी तो सोचे उन्होंने एक्सेप्ट क्यों नहीं की? आखिर क्या वजह थी? उसके बाद कोविड आ गया था ना, वरना तो ये बहुत पहले कर जाते। तो यानी इमरान खान की हुकूमत को अगर किसी ने बचाया तो कोविड ने बचाया। मैं ये समझता हूं कि इनकी कंस्पिरेसी के दरमियान में अगर आई थी, कोविड आई थी, कोविड में इमरान खान ने बहुत अच्छे तरीके से डील कर लिया था। अच्छा। उसके बाद 2021 के बाद इन्होंने दोबारा शुरू कर दिया, 2022 में कर दिया। 2022 में हसन साहब फिर तो ये बहुत ज्यादती है सर। इनकी अपनी तारीख है, ये इनकी जो हिस्ट्री हसन साहब से सर कमेंट 2022 के बाद इनकी अपनी एक सवाल है अप्रैल 2022 के बाद जब वोट आउट हो चुके थे, ये वाहिद प्राइम मिनिस्टर है पाकिस्तान का जो वोट आउट किया पार्लियामेंट ने, ठीक है? बाकी किसी तरीके से कोई सुप्रीम कोर्ट से हटा, कोई किस तरीके से इस्तीफा देकर चला गया। ही वाज द ओनली वन हु वाज थ्रोन आउट फ्रॉम द प्रीमियरशिप, ठीक है जी? ये वाहिद प्राइम मिनिस्टर था जिसको वोट आउट किया, और उसके बाद फिर कहा जी कि अमेरिका ने साजिश की, लेकिन अमेरिका ने साजिश की और उसके सहूलतकार थे, इंप्लीमेंटर थे जनरल बाजवा। तो फिर जनाब उनको मिलने क्या गए थे? फिर क्यों मुलाकात की थी उसके बाद भी? क्यों मुलाकातें कर रहे थे? अगर आप इतने ही थे नेकोपाक थे, आपकी जमहूरी जिद्दोजहद थी, आपके खिलाफ साजिश हो गई थी, तो फिर क्या ढूंढ रहे थे? क्यों मिन्नतें करके मुलाकात की थी जनरल बाजवा से? आपने पूछे ना, उन्होंने मान ली बात। हमायूं साहब ले लें सर, जवाब दे लेना। हमायूं साहब जवाब देंगे जवाब। जी हमायूं साहब। अच्छा, इस तरह है कि हम लोगों ने बिल्कुल बात की, करनी थी हमने बात। उसकी वजह ये थी, मेरे ख्याल में ये थी कि जैसे जनरल बाजवा साहब ने खुद एक्सेप्ट किया था, उन्होंने कहा था कि हम लोगों ने पॉलिटिकल बहुत ज्यादा मैन्यूवरिंग की हुई है, वो उनके अपने अल्फाज थे। हमारा सिर्फ ये था कि अब जो कुछ हो गया, लेट्स स्टॉप जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीज है उसको बंद कर दिया जाए। अच्छा। देखिए, वी हैव लर्न द हार्ड वे, ठीक है? हम लोगों ने एक गलती की, मैं आपको लिख कर देता हूँ, इमरान खान दोबारा ऐसी गलती नहीं करेगा। मियां नवाज शरीफ साहब ने 3 दफा गलती की, 4थी दफा दोबारा कर लिया, उससे बुरी है। बल्कि अभी तो कोई असमा में आजकल ये आ रहा था कि मियां साहब दोबारा लंदन आ रहे और वहां से दोबारा एक नई, वो क्या कह सकते हैं, अपनी ये पॉलिटिकल कोई स्ट्रगल स्टार्ट करने वाले हैं। मुझे नहीं पता इसमें कितनी सच्चाई है नहीं है, लेकिन समा में ये थोड़ी देर के लिए चली थी। अच्छा, थोड़ी देर। बहुत बहुत शुक्रिया हमायूं मोहम्मद साहब, हसन अयूब साहब, राना एहसान अफजल साहब। नाज़रीन, प्रोग्राम से अब तक के लिए इतना ही। कल इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।